पता है, जिस औरत के माँ बाप नहीं होते ना, उसकी औलादों में एक लड़की होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ पता है? 13 साल की उम्र में शादी, 14 साल की उम्र में पहला बच्चा, 17-18 की होते होते दूसरा बच्चा, और ये सब बहुत ज़िम्मेदारी से निभा रही थी, बहुत पूरी ईमानदारी से। बाहर काम करना, घर के सारे काम करना, सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी ताकि अपने बच्चों को भविष्य बहुत अच्छा दे पाऊँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं थे और मैं पढ़ना चाहती थी, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी, नहीं हो पाया। 12-13 साल की उस बच्ची को इतनी ठोकरें मिली थी कि वो अपने से 20 साल से ज़्यादा बड़े लोगों की सोच रखने लगी थी, उनकी तरह मैच्योर हो गई थी, उनकी तरह बातें करने लगी थी। और आज भी मेरे साथ यही है। इस उम्र में भी लोग मुझे 80 साल की बुढ़िया आंटी बोलते हैं, क्योंकि मेरी बातें ऐसी होती हैं। मैंने अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए समर्पण कर दिया, और आज वही बच्चे मेरी कदर नहीं करते, मेरी इज़्ज़त नहीं करते। मुझे नहीं पता क्यों, मैं तो सिर्फ उनको फ़ोन चलाने से मना करती हूँ और पढ़ाई के लिए बोलती हूँ, गलत को गलत और सही को सही उनको समझाती हूँ। हाँ, उनके पापा से मेरे सिम्टम्स ख़राब हैं, क्योंकि और उसका कारण भी हम अब अगर अपने बच्चों को हम सफाई दें कि क्या है, क्या बीता कल था, क्या है, किस वजह से आज ये हालात हैं हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो उस चीज़ को देखते हुए बड़े हुए हैं। जब वो देख कर भी गलत और सही का फ़ैसला नहीं कर पा रहे तो उनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, और मुझे समझाना भी नहीं है, नहीं समझाना, मुझे नहीं समझाना कि जिस आदमी का साथ मैंने उसके टूटे घर में दिए, कच्चे घर में दिया, उसके बीमार होने पर भी मैंने काम करके सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, बच्चों को मेहनत करके अच्छा पढ़ाया, अच्छी एजुकेशन दिलवाई कि आज वो अच्छी कॉलेज में हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ मैंने मैनेज किया और कभी चू नहीं बोली। और मेरे हस्बैंड अगर मेरी मदद कर, किचन में थोड़ी सी भी हेल्प कर देते तो पूरे गांव में सुना के आते थे कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। लोगों के कहने पे उन्होंने मुझे बहुत मारा, सारी चीज़ें, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, मैंने कभी साथ नहीं छोड़ा, कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कि उनको हर्ट हो या उनको ऐसा। हाँ, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हाथ से निकलने लगी, बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो मैं जवाब देने लगी। जैसे वो मुझे उल्टा सीधा बोलते थे, पलट के मैं भी लेकिन एक सीमा लाइन जब पार हो गई उसके बाद बोलना शुरू किया मैंने। स्टार्टिंग में मैंने बहुत मार खाई, बहुत 12-15 साल मैंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ, लेकिन अभी नहीं सहा जाता मेरे से। परेशान हो गई हूँ मैं, थक गई हूँ मैं हर एक चीज़ सहते सहते। अब मैं जवाब दे देती हूँ, अगर वो 4 सुनाते हैं तो मैं 10 सुना देती हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति 21 साल से मेरे लिए ना कभी कोई साड़ी लाया, ना कोई जेवर लाया, ना मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़ा है, मेरे बीमार होने पे सिर्फ एक डायलॉग, डॉक्टर से दवा ले आती जाके, खुद जाके कभी दवा दिला के नहीं लाया, कभी मेरे माथे पे हाथ धर के नहीं पूछा कि अरे तुम लेटी हो, बीमार हो, क्या हो गया। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मुझे छोड़ के वो अपने घर वालों के साथ एंजॉय करते थे और मैं अकेली पड़ी रहती थी। प्रेगनेंसी के समय पे मुझे बहुत डर लगता था, बहुत गंदे गंदे सपने आते थे। उस वक्त भी मैं अकेली कमरे में सोती थी, जबकि सामने उनको पता होता था कि ये बहुत डरती है, उसके बावजूद भी वो अपना एंजॉय कर रहे होते थे दोस्तों के साथ, अपने कज़न्स के साथ, अपनी बुआ की बेटी के साथ पिक्चर देख रहे होते थे, सब चीज़ें कर रहे होते थे। ये सारी चीज़ें मैंने पहले फेस करी हुई थी, लेकिन मैं कभी कुछ बोलती नहीं थी, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि तब भी मैं खुद छोटी थी, 13-14 साल की थी, तो क्या शिकायतें करती। अब मुझे खुद भी नहीं पता था कि क्या गलत क्या सही। बहुत सी चीज़ें ऐसी मैंने देखी अपने हस्बैंड को और किसी और के साथ, जो उस समय शायद अगर मेरे माँ बाप होते या मैं कोई इस चीज़ की समझ होती तो शायद वो हमारा डिवोर्स करवा देते, ऐसा कुछ हो जाता उसको। लेकिन मैंने फिर भी आवाज़ नहीं उठाई, नहीं कुछ किया, मैं साथ रही।
सारी चीज़ें, गाली मार जूते, इतना इतना मुझे मारा गया है कि मेरी मतलब पीठ ही पूरी काली हो जाती थी, पूरी बॉडी काली हो जाती थी मेरी। लेकिन क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं थे तो मुझे वो सब सहना था और रहना था साथ में, क्योंकि बच्चे थे मेरे। मैं सब कुछ सहती आई। उसके बाद अब जब जिनके लिए मैं जी रही थी, जिनके लिए मैंने इतना संघर्ष किया, वो बच्चे बड़े होके मुझे गलत ठहरा रहे हैं, मैं गलत हूँ, दुनिया की सबसे गंदी माँ हूँ, ये उनका कहना है। इसीलिए वो मुझसे बात नहीं करते, बदतमीज़ी से बात करते हैं। मैं कितना भी कुछ कर लूँ उनके लिए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं। हाँ, उनके पापा को अगर कुछ कह दूँ तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। हाँ, वो बात है कि वो मुझसे बोलते नहीं, क्योंकि वो बोलते कुछ भी नहीं है। खाना बना देती हूँ, खा लेते हैं। आप अच्छी हैं, बुरी हैं, मर रही हैं, जी रही हैं, कोई फ़र्क नहीं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबको चाहिए मेरा पैसा जो मैं ड्यूटी कमा के लाती हूँ, घर में सारे काम, मेरे बच्चों के साथ भी वही है, वही चाहिए। अगर ये सब हो रहा है तो उसके बाद मैं मर भी जाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं हुआ है कोई फ़र्क नहीं, भूखे बैठे रहेंगे, जब बनेगा तब खा लेंगे, कुछ नहीं। ये है मेरी ज़िंदगी। तो इसलिए अब मैंने खुद के लिए जीना सीख लिया है। अब से मैं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया समाज क्या कहेगा क्या नहीं। अब ज़िंदगी के आखिरी कुछ साल मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, इस घुटन से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में मस्त रहना चाहती हूँ। बस अब कोई मुझे ख़राब कहे या बुरा कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस।